कार्यपालिका न्यायपालिका से हमेशा अलग होती है और कार्यपालिका भी न्यायपालिका के आगे जवाबदेह है, किसी भी गलती के लिए, किसी भी काम के लिए। मनमाने तरीके से, असंवैधानिक तरीके से बुलडोज़र जो घरों को रौंद रहा था, लोगों के घरों को, वो भी एक विशेष चुने हुए वर्ग के लोगों के घरों को जो रौंदा जा रहा था, उस पूरी प्रक्रिया पे, उस असंवैधानिक तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोज़र के लिए बहुत ही सख्त गाइडलाइन जो है तय की जाएगी और ये गाइडलाइन जब तक 1 अक्टूबर तक नहीं आ जाती है, तब तक कोई बुलडोज़र कहीं भी नहीं चलेगा। इससे पहले 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था, लेकिन इस आदेश का किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारी ऐसी पोस्ट देखी जहाँ लोगों ने बहुत गर्व के साथ लिखा कि बाबा हैं तो बुलडोज़र चलेगा और बुलडोज़र चल के रहेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसके आगे कुछ भी नहीं है। इस तरह की लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन कल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक वार्निंग दी है और इसमें ये कह दिया है कि इधर 20 दिन तक जब तक गाइडलाइन नहीं बन जाती है, आपका बुलडोज़र कहीं भी किसी तरह से किसी भी चीज़ पर चलना नहीं चाहिए। इसको बिल्कुल रोक कर रखना है, क्योंकि बुलडोज़र जो है बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कल, वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ये तो इस तरह का आदेश हो गया कि जैसे कि अधिकारियों के हाथ बांधने जैसा हो गया। जो सरकारी अधिकारी हैं, ये उनका हाथ बांधा जा रहा है। तो वहाँ की पीठ ने, जो इस बेंच ने जो ये केस पूरा देख रही थी, उसने ये कहा है कि ऐसा है कि 10 से 15 दिन रुक जाने से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल को ये जवाब दिया है, क्योंकि वो कहीं न कहीं किसकी पॉलिसी फेर रहे थे, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। इस सख्त वार्निंग के साथ जो है कल ये आदेश जो पारित कर दिया गया है कि अब बुलडोज़र मनमाने तरीके से नहीं चलेगा। आने वाले वक्त में देखना है कि क्या गाइडलाइन होगी। अदालत ने ये भी कहा, पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की, कि जो अनाधिकृत अवैध निर्माण है, जैसे कि रेलवे, सड़क, नदी नालों के किनारे जो लोग गलत तरीके से चीज़ों को बना लेते हैं, हम उनके बीच में नहीं आएंगे। आप उसे साबित करिए, आप उसे कागजी तौर पर लाकर दिखाइए, उस चीज़ का उसका प्रमाण दीजिए और उस चीज़ को आप हटा दीजिए। हम उसके बीच नहीं आएंगे। लेकिन मनमाने तरीके से जो लोगों का घर तोड़ा गया, अभी आपको पता है कि इलाहाबाद में जावेद अहमद का घर तोड़ा गया था। उनको 1 दिन की नोटिस दी गई थी। किसी भी तरह का कोई जुर्म साबित नहीं कर पाए थे। 1 दिन की नोटिस पर उनका इतना बड़ा घर तोड़ दिया गया। अभी छतरपुर में शहजाद अली का करोड़ों का बंगला तोड़ दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घर में जो गाड़ियाँ खड़ी थी, उस तक को रौंद दिया गया। मतलब आपका बुलडोज़र एक संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा था। ना ही संविधान में कहीं ये लिखा है कि किसी भी जुर्म की सज़ा जो है वो बुलडोज़र होगा, लेकिन फिर भी उठा-उठा के उनकी गाड़ियों को, उनके घरों को पटक दिया गया, तोड़ के तहस-नहस कर दिया गया। विशेष समुदाय के लोगों के घरों पे जो बुलडोज़र चल रहा था, अभी आसाम में देखिए 2 लड़के मार दिए गए। क्यों मार दिए गए? क्योंकि वो बुलडोज़र के सामने खड़े हो गए, तिनका-तिनका जोड़ के अपने घरों को बनाया था। उसके ऊपर बुलडोज़र चलने जा रहा था, वो उनकी ज़िंदगियों पे बुलडोज़र चल रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हेमंत बिस्वा ने जो है अपने पूरे विश्वास के साथ बुलडोज़र को चलवा दिया कि सरकार हमारी है और कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इस बात को साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका कार्यपालिका से ऊपर है और ये बात सबको याद रखनी चाहिए। खास तौर से उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश, झारखंड, जितने इधर सब राज्य हैं ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इधर बुलडोज़र प्रक्रिया प्रथा के रूप में बहुत ज़ोरों शोरों से अपना वो पकड़े हुए हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं बुलडोज़र पर की रोक पर लगाम लगेगी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना भी इनके लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राज्य सरकारों को बता दिया जाए कि मेरा ऑर्डर आया है। क्यों? क्योंकि एक बार जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलाया जा रहा था किसी के उस पर घर पर, तो वहाँ पर ये गोदी मीडिया जो है, आज तक की एक मीडिया एंकर जो, वो बुलडोज़र के ऊपर चढ़कर कार्रवाई को तूल दे रही थी और चिल्ला-चिल्ला के एंकरिंग कर रही थी। हमें तो समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब इतने बड़े-बड़ी संस्था में बैठे किस तरह की एंकर हैं कि इनको इस बात का भी ढंग नहीं है। इनको ये बताया जा रहा, वहाँ की कॉमन पब्लिक बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, आप रुक जाइए। लेकिन नहीं, वो नहीं रुकी और उन्होंने चिल्ला-चिल्ला के बुलडोज़र के ऊपर बैठ के उस दिन एंकरिंग करी थी। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही थी। लोग दरअसल बुलडोज़र चलने की प्रक्रिया को एक उत्सव के रूप में मना रहे थे। इस उत्सव पे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं रोक लगा दी है और इस रोक के साथ पूरे तरीके से ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि कहीं भी किसी भी तरह का नहीं चलेगा बगैर गाइडलाइन के। अब देखना है कि 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन आती है और इसका भाजपा यानी कि बीजेपी सरकार पर क्या असर पड़ा है, क्योंकि इन सभी लोगों को तो कहीं न कहीं साँप सूंघ गया है। क्योंकि इनकी राजनीति और इनकी ताकत ही बुलडोज़र थी, जो अभी तक इन लोगों को दिखाकर कुछ लोगों का दिल खुश कर रहे थे और कुछ लोगों को जो है रुला रहे थे।
तो इस सारी प्रक्रिया पे, इस सारी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे यूपी टाइम्स 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।